टू आवर चैनल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा। और एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम से पूरा आपको 100 मार्क्स मैथ में अगर 100 का नंबर आ रहा है तो 100 दिला देंगे आपको, इस बात का गारंटी। बस आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो नहीं देखते इसलिए समझ में नहीं आता। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 मैथ जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम कुछ उदाहरण लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हमको, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने ले लिया। तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बच्चों, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात करें। ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, याद रहेगा। यहाँ पर ये इसका जो लंबाई दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा, चूँकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए क्या होगा, ये जो RQ का लेंथ, RQ का जो लंबाई है वही PS का भी लंबाई होगा। यानी इसलिए जो RQ होगा वो बराबर होगा PS बराबर 7 सेंटीमीटर। और उसी तरह ये जो भुजा PQ दिख रहा है और ये जो भुजा SR हो रहा है वे भी बराबर होंगे आपस में। यानी PQ बराबर SR बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला है बच्चों, आपको परिमाप बोला है। परिमाप मतलब सारे लंबाई को जोड़ दो तो परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, परिमाप निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, सारे लंबाई को जोड़ देंगे। यानी PQ प्लस QR प्लस SR प्लस PS। अब देखो PQ कितना दिया हुआ है, तो PQ देखो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और QR कितना दिया हुआ है, तो देखो QR यहाँ पर देखो, QR बोलो या RQ बोलो बात बराबर, वो भी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PS कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर PS आपको एक्चुअली यहाँ पर PQ और SR 12 सेंटीमीटर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली PQ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और QR कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और SR कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, और PS 7 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 12, 24, 24 10 34, 35 6 38, तो 38 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वो क्या कह रहा है, आकृति में बेस्ट एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो BEST है ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें X, Y तथा Z के मान निकाले। X का और Y का और Z का मान निकालना है। सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज का कुछ गुण बताते हैं। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। साथ में आमने सामने की जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर 100 डिग्री, x बराबर 100 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, चूँकि BEST एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसका रीज़न है। उसके बाद याद रखिएगा कि इन दोनों एंगल का जो योग होगा x प्लस जेड, इनका योग x प्लस जेड 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों जो कोण है, ये दोनों कोण कर्मागत अंतःकोण कहलाते हैं और इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कर्मागत अंतःकोण। यहाँ पर x प्लस जेड, x का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, x का मान निकाल चुके हैं 100 डिग्री, यहाँ पर 100 रख दो।
तो z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये 100 इधर में पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो z का वैल्यू हो गया आपका जाके 80 डिग्री। तो x का भी वैल्यू निकल गया मान और z का भी निकल गया। अब निकालना है आपको यहाँ पर y का। ध्यान रखिएगा ये z और y क्या है, एक रेखा पर ये कोण बन रहा है, तो इसलिए एक रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है रेखा पे जो कोण बनता है। तो z प्लस y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, रीज़न अगर देखा जाए तो इसका रीज़न क्या देंगे, रेखा। ठीक, यहाँ पर z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। तो x का भी 100 डिग्री निकल गया, y का भी 100 निकल गया। अच्छा, यहाँ पर दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं आप, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ऐसे तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, y का भी वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया। दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि देखो ये लाइन और ये लाइन, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, और ये मान लो तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे 100%। आई बात समझ में, उस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, खैर हम बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, रेंट एक आयत है, RENT क्या है, एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। ये विकर्ण क्या कर रहा है, O पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें यदि OR, ये जो OR लंबाई है वो दिया 2x + 4, और ये जो OT दिया हुआ है ये दिया 3x + 1। तो आपको x का वैल्यू, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आयत होते हैं उसमें विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं, और विकर्ण क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि विकर्ण, सिंस या चूँकि आयत के विकर्ण, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चूँकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये जो TO होगा वो बराबर होगा OE के, और ये जो OR होगा वो बराबर होगा ON के। ठीक, अब आपको पता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो विकर्ण जो होते हैं यानी कि TE जो होगा बराबर कह सकते हैं RN के। इसका रीज़न क्या है, वजह चूँकि RENT एक आयत है। अब इस TE की जगह क्या लिख सकते हैं हम, TO + OE, और इस RN की जगह क्या लिख सकते हैं, RO + ON। कहीं ना कहीं पर TO की जगह OE लिख सकते हैं या OE की जगह TO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि TO का वैल्यू पता है मेरे को, यहाँ पर देखा जाए तो TO का वैल्यू पता है, इसलिए OE की जगह हम TO लिखेंगे। ठीक, और OR का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर ON की जगह OR लिखेंगे। ठीक, TO + TO कितना हो जाएगा, इधर थोड़ा लिख दे रहे हैं 2TO, TO + TO 2TO इधर लिख रहे हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिखे, बराबर 2OR। फटाफट वीडियो को लाइक भी करें वीडियो के लिए। TO बराबर OR हो गया। अब TO कितना है, तो यहाँ पर TO देखा जाए तो 3x + 1 है, और OR कितना है, 2x + 4 है। तो 3x - 2x 4 - 1, तो x बराबर हो गया 3। ये इसका आंसर हो गया क्लियर तरीके से। ठीक है,
बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे। आपको बता दें आयत में क्या होता है, हर एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। हर एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए इसको उत्तल चतुर्भुज कहते हैं, यही इसका रीज़न है। तो बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि एक आयत उत्तल चतुर्भुज है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके हर एक कोण 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम है। ठीक है, ये आपका हो गया रीज़न इसका।